हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुश्किल में रोहिणी आचार्य का नामांकन, बीजेपी ने गिनवाई कई गलतियां। बिहार की हॉट सीट सारण लोकसभा से राजद प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य के नामांकन में मुश्किल पड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी लीगल सेल के प्रदेश संयोजक SD संजय ने सारण लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचित पदाधिकारी शंभू शरण पांडे को आवेदन देकर रोहिणी आचार्य के नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। इस संबंध में पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता एवं भाजपा लीगल सेल के प्रदेश संयोजक SD संजय ने बताया कि रोहिणी आचार्य ने नामांकन पत्र के दौरान दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्यों को छुपाया है। उन्होंने बताया कि शपथ पत्र में इनकम का पूरा ब्यौरा नहीं दिया है। रोहिणी आचार्य की जो नॉमिनेशन पेपर और उनका शपथ पत्र है, उनमें अनेक खामियां पाई गई है। आरजेडी कैंडिडेट रितु जायसवाल के पास कितना है बैलेंस, पति की इनोवा क्रेटा पर करती है सवारी। शिवहर लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी रितु जायसवाल मूल रूप से सीतामढ़ी जिले के सोनवर्षा प्रखंड की सिंगवानी टोले नरकटिया की रहने वाली है। रितु की वार्षिक आय 2,57,960 रुपये है। रितु के पास कुल 25,000 रुपये केस है। उसके पति अरुण कुमार के पास 40,000, पुत्र ऋत्विक आर्यन के पास 15,000 व पुत्री अवनी जायसवाल के पास 10,000 केस है। रितु के बैंक खाते में 5,24,225 रुपये व पति के बैंक खाते में 10,07,025 रुपये है। पुत्र के बैंक खाते में 17,347 और पुत्री के बैंक खाते में 31,292 रुपये है। फिलहाल रितु जायसवाल के पास अपना वाहन नहीं है। के पाठक ने कर दिया बड़ा काम, कुछ ही दिनों में बदल जाएगी स्कूलों की रंगत। अब सरकारी स्कूल बदले बदले स्वरूप में दिखेंगे। शिक्षा विभाग ने पटना जिले के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर के 3486 स्कूलों की आधारभूत संरचना में बदलाव करने और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। विभाग की ओर से दी गई राशि से स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा का निर्माण, मुख्य द्वार का निर्माण और स्कूल बेंच, डेस्क, फर्नीचर, मध्याह्न भोजन के लिए एवं स्कूल कैंपस का सौंदर्यीकरण और खेल के मैदान को विकसित किया जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल किसी अन्य मद में नहीं किया जा सकता है। विभाग की ओर से 55 करोड़ रुपए जिला कोषांग के बैंक अकाउंट में दिया गया है और 43.7 करोड़ रुपए CFMS के जरिए दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से दी राशि की निकासी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से स्वीकृति मिलने के बाद ही विभिन्न मद में खर्च की जा सकेगी। इसके लिए विभाग की ओर से अलग अलग कार्यों के लिए राशि खर्च करने को लेकर सूची जारी की गई है। जब तक जिंदा हूं तब तक हाजीपुर में चिराग ने कर दिया बड़ा ऐलान, सबके सामने खाली कसम। राजद और कांग्रेस ने हमेशा से डराने और बांटने की राजनीति की है। संविधान और आरक्षण का भय दिखाकर ये लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। संविधान ऐसी हल्की चीज नहीं है जो ऐसे खत्म हो जाएगा। ये बातें लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने हाजीपुर के गांधी आश्रम में कही है। गांधी आश्रम स्थित कला संस्कृति विभाग के दीप नारायण सिंह संग्रहालय में चिराग पासवान ने स्वतंत्रता सेनानियों को माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि देने के साथ हाजीपुर सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से NDA समर्थित लोजपा के प्रत्याशी चिराग पासवान ने विधिवत रूप से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की है। गांधी आश्रम में स्थित सभी 14 स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया है। माल्यार्पण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि औपचारिक तौर पर स्क्रूटनी के बाद चुनाव आयोग द्वारा ही मुझे प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने ले लिया नीतीश कुमार से बदला, JDU में कर दी सेंधमारी। शिवहर का एक कदावर नेता RJD में शामिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुनाथ झा के पुत्र व पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नवनीत कुमार झा ने JDU प्रदेश सचिव पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने राजद का दामन थाम लिया है। नवनीत झा ने राजद में शामिल होने को घर वापसी बताया है। शनिवार को मोतिहारी में आयोजित चुनावी सभा में नवनीत झा ने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राजद की सदस्यता ली है। इससे पूर्व वह राजद प्रत्याशी रितु जायसवाल के प्रस्तावक बने थे। उल्लेखनीय है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित रघुनाथ झा ने 27 वर्षों तक विधानसभा में लगातार शिवहर का प्रतिनिधित्व किया है और उनके पुत्र अजीत झा शिवहर से एक बार विधायक बने हैं। आज शाम से बिगड़ सकता है बिहार का मौसम, 12 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी। प्रदेश का मौसम काफी तेजी से बदल रहा है। भीषण गर्मी की मार झेल रहे प्रदेश वासियों को सोमवार को थोड़ी राहत मिल सकती है। प्रदेश के वातावरण पर पूर्वा का प्रभाव बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। अगले सप्ताह राज्य के कुछ इलाके में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की उम्मीद है और मौसम में बदलाव का क्रम 11 मई तक जारी रह सकता है। वहीं बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं। इस दौरान राज्य के कुछ इलाकों में मौसम में उतार चढ़ाव हो सकता है। पटना मौसम केंद्र वैज्ञानिक का कहना है कि बंगाल के आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण बन रहा है, जिसका प्रभाव बिहार, झारखंड, ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक होने के आसार है। बिहार में आज शाम से मौसम करवट लेना शुरू कर देगा और आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं 6 मई से 9 मई के बीच पटना, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार और पूर्णिया के कुछ हिस्सों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा बांका, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और खगड़िया में बारिश के आसार जताए गए हैं। बारिश के बाद लोगों को भीषण लू से राहत मिल सकती है।
बिहार के इन 2 शहरों से दिल्ली के लिए चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, जल्द होगी रूट की घोषणा। रेलवे बोर्ड पूर्व मध्य रेलवे के मुजफ्फरपुर और जयनगर स्टेशन से 12 जून के बाद कभी भी वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू कर सकता है। इसको लेकर आधिकारिक अधिसूचना जल्द जारी की जा सकती है। फिलहाल ट्रैक की स्पीड 130 किलोमीटर करने की कवायद चल रही है। इसके मई के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। स्पीड बढ़ाने को लेकर जारी रेल पथ मरम्मत का काम भी पूरा होने वाला है। वंदे भारत के अलावा अमृत भारत एक्सप्रेस हुआ। वंदे भारत का भी पुमरे क्षेत्राधिकार से परिचालन होगा। रेलवे के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि मुजफ्फरपुर से दिल्ली, जयनगर से दिल्ली वाया मुजफ्फरपुर होकर वंदे भारत के परिचालन की तैयारी है। इसके अलावा सहरसा हावड़ा के लिए वंदे भारत, पटना से नई दिल्ली वंदे भारत, दरभंगा से दिल्ली, रक्सौल से दिल्ली के लिए एक अमृत भारत ट्रेन चलाने का परिचालन होगा। फिलहाल दिल्ली से दरभंगा वाया सीतामढ़ी होकर अमृत भारत चलन का परिचालन हो रहा है। AIM ने काराकाट से प्रियंका चौधरी को बनाया कैंडिडेट। उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के सामने आजमाएंगी किस्मत। अबुसुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM ने बिहार की 3 लोकसभा सीटों पर आज अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। पार्टी ने काराकाट, मधुबनी और मुजफ्फरपुर सीट से अपने कैंडिडेट को सिंबल दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने वीडियो जारी कर ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि काराकाट लोकसभा सीट से प्रियंका चौधरी और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से वकार सिद्दीकी एवं मुजफ्फरपुर सीट से अंजरारुल हसन और महाराजगंज से अखिलेश्वर शर्मा और पाटलिपुत्र से फारूक राजा को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने बिहार की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। वहीं सीमांचल में पार्टी सिर्फ किशनगंज से चुनाव लड़ रही है। यहाँ से खुद प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान उम्मीदवार है। AIM की ओर से काराकाट लोकसभा क्षेत्र से प्रियंका चौधरी को कैंडिडेट बनाए जाने के साथ ही इस सीट पर लड़ाई अब और रोचक हो गई है। यहाँ से राजलोसपा के उपेंद्र कुशवाहा के सामने CPIM के राजाराम सिंह मैदान में है। वहीं भोजपुरी एक्टर सिंगर पवन सिंह ने निर्दलीय ताल ठोककर यहाँ की लड़ाई को पहले ही दिलचस्प बना दिया है। ललन सिंह का बीजेपी कार्यकर्ता ने पकड़ लिया हाथ, मांगा 5 साल के काम का हिसाब। मुंगेर से लोकसभा चुनाव के JDU प्रत्याशी ललन सिंह की पब्लिक मीटिंग के दौरान सवाल पूछे जाने से नाराज हो गए हैं। ललन सिंह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही 5 साल के कामकाज का हिसाब मांग लिया, जिसके बाद ललन सिंह गुस्सा हो गए और वहां से अपना हाथ छुड़ाकर चले गए। बता दें कि मुंगेर में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। JDU के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के बड़े नेता ललन सिंह को अपने चुनावी क्षेत्र मुंगेर में स्थानीय लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। एक पब्लिक मीटिंग में पहुंचे ललन सिंह से वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने पूछ लिया कि 5 साल में आपने क्या काम किया है, उसका हिसाब दीजिए तभी वोट देंगे। बिहार के विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मियों के लिए बड़ी खबर। राज्य के विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारियों को वेतन, सेवानिवृत्त अध्यापक और कर्मियों को पेंशन आदि भुगतान जल्द होगा। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग ने अपने उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों, कुल सचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों का वेतन बंद करते हुए सभी प्रकार के खातों के संचालन पर रोक लगाई गई थी। इस संबंध में शिक्षा सचिव वेदनाथ यादव ने विश्वविद्यालय के खातों के संचालन पर रोक हटाने और पूर्व के विभाग आदेश निरस्त किए जाने की प्रतिलिपि संबंधित बैंकों को भी भेज दी है। साथ ही पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने सोमवार को होटल मौर्या में बैठक बुलाई है, जिसमें सभी कुलपति, प्रति कुलपति, कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं वित्तीय परामर्शी और वित्तीय अधिकारी को बुलाए गए हैं। साथ ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर सभी कुलपतियों को प्रस्तावित बैठक का एजेंडा भी भेज दिया गया है। लालू यादव का नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला, बोले ये मरने की नहीं जिंदा रहने की लड़ाई है। लोकसभा चुनाव के बीच राजद सुप्रीमो लालू यादव ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। लालू यादव ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव मरने नहीं जिंदा रहने की लड़ाई है और देश की 140 करोड़ जनता गंभीरता से ये सोच रही है। सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में लालू यादव ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर फिर केंद्र में मोदी सरकार आई तो संविधान खत्म कर देगी। हमें इन्हें जिंदा रखने के लिए मोदी को हराना होगा। लालू ने कहा कि अगर मोदी सरकार फिर से सत्ता में आती है तो युवा बिना नौकरी का मर जाएगा और आम आदमी महंगाई से मर जाएगा एवं किसान अपना अधिकार मांगते मांगते मर जाएगा। नफरत और विभाजन अधिक बढ़ जाएगा। लालू ने कहा कि अगर ये सत्ता में वापस आए तो पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भी अग्निवीर स्कीम लागू कर देंगे। बिहार में किसने कितनी चुनावी सभाएं की, तेजस्वी 100 के पार जने नीतीश, राहुल और PM मोदी के भी बारे में। लोकसभा चुनाव 2024 के 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुके हैं। रविवार की शाम को तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। बिहार के कुल 40 संसदीय सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं। वहीं NDA और महागठबंधन ने बिहार में अधिक सीटों पर कब्जा जमाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। दोनों खेमों के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ रैली व रोड शो कर रहे हैं। महागठबंधन की ओर से राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रचार की कमान थामी है और जदयू की ओर से CM नीतीश कुमार खुद बागडोर थामे हुए हैं। तो वहीं बीजेपी समेत अन्य दलों के दिग्गज नेता भी लगातार फील्ड में पसीना बहा रहे हैं।
इस स्कूल में बच्चों को मिलेगी कैबिनेट की जिम्मेदारी। किसी भी समाज के बेहतर भविष्य के निर्माता होते हैं बच्चे। इन्हें शिक्षा के साथ जिम्मेदारियां मिलने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। वो अभी से अपने काम को पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से करेंगे। यह बातें शनिवार को ओपन माइंड बिरला स्कूल दानापुर में शनिवार को अलंकार समारोह में स्कूल के उप प्रधानाध्यापक बलजिंदर पाल सिंह और शैक्षणिक संचालिका पूनम पांडे और नूपुर मोमिता सेन एवं खेल विभाग अध्यक्ष करिंधीर शर्मा ने कही है। उन्होंने कहा कि स्कूल में हर वर्ष इस कार्यक्रम को धूमधाम से मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज हेड गर्ल्स व 4 सदनों के कैप्टन के नाम की घोषणा की गई है। बुलडोजर से फूलों की बारिश, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, तस्वीरें में देखें अनंत सिंह का स्वागत। बिहार के बाहुबली एवं मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह को 15 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर निकाला गया है। जेल से बाहर निकलते अनंत सिंह का जश्न दिखने लगा और समर्थकों में काफी खुशी की लहर दिख रही थी। वहीं बुलडोजर से फूलों की बारिश की गई है और सैकड़ों गाड़ियों का काफिला भी साथ में मौजूद था। अनंत सिंह के स्वागत की कई तस्वीरें सामने आई है। अनंत सिंह एकदम पुराने स्टाइल में दिख रहे थे और मीडिया के हर सवालों का बेकाबी से जवाब दे रहे थे। वहीं अनंत सिंह का स्वागत बुलडोजर से फूलों की बारिश करके किया गया है और समर्थकों में काफी उत्साह दिख रहा था।